हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। अब तक हम जो एमसीक्यू सीरीज देख रहे हैं, हमने 100 क्वेश्चन सोल्व किए हैं अलग अलग वीडियो में। अब हम उससे आगे देखते हैं जो बनने वाले क्वेश्चन हैं। देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, साक्ष्य अधिनियम में कौन से प्रावधान अनुश्रुत साक्ष्य नियम के अपवाद हैं? तो इसमें ऑप्शन है धारा 15 से 33, धारा 26 से 27, धारा 28 से 29, उपयुक्त सभी। तो जो अनुश्रुत साक्ष्य है उसमें हम इन सभी धाराओं को अपवाद के रूप में पढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के निम्न कौन धारा इलेक्ट्रॉनिक करार के बारे में उपधारणा करती है? ऑप्शन ए है धारा 81, धारा 87, धारा 90, धारा 85। तो जो धारा 81 है इसे हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख के बारे में। जो धारा 87 है उसको पढ़ते हैं हम हस्ताक्षर के बारे में। जो धारा 19 है इसको पढ़ते हैं हम सूचना के बारे में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 85, इलेक्ट्रॉनिक करार के बारे में उपधारणा। नेक्स्ट है, पागला नारायण स्वामी बनाम किंग एम्परर के वाद का संबंध है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 से, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 21 क्लॉज 1 से, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 ए से, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 41 से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। 6 में हम पढ़ते हैं तैयारी हेतु पूर्व पश्चात का आचरण। 21 में पढ़ते हैं हम सिविल मामलों में स्वीकृति, और 41 में पढ़ते हैं हम हस्ताक्षर और हस्तलेख के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। तो इसमें फर्स्ट है हस्तलेख विशेषज्ञ राय है, तो इसका ऑप्शन 2 ये मिलेगा धारा 41 से। फिर है एक ऐसे व्यक्ति द्वारा सुसंगत तथ्य का किया गया कथन जो मर गया या मिल नहीं सकता, ये हमारा धारा 26। दांडिक मामलों में पुरातन अच्छाशील सुसंगत है, धारा 47। दस्तावेज की अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृति है, धारा 20 में। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। इसमें है कि याददाश्त का पुनः ताजा करना, ये है हमारा धारा 162 में। फिर है मृत्युकालीन घोषणा, ये है धारा 26 ए। सूचक पर्सन है हमारा धारा 146 से, और पक्षद्रोही साक्षी हमारा 157 से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का निम्न में से कौन सा प्रावधान यह अनुमति देता है कि एक प्रकरण में लेखबद्ध की गई साक्ष्य को पश्चातवर्ती कार्यवाही में सुसंगत समझा जाएगा? इसका ऑप्शन है धारा 26, धारा 31, धारा 32, धारा 27। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर है ऑप्शन डी। हम क्या देखते हैं, धारा 26 में देखते हैं मृत्युकालीन कथन, धारा 31 में देखते हैं हम क्या देखते हैं, धारा 31 और धारा 32। धारा 31 में देखते हैं जो मैप नोटिफिकेशन इन सब के बारे में बताता है, और धारा 32 में देखते हैं हम जो विधि की पुस्तक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा विधि की पुस्तक में अंतर्विष्ट विधि के कथनों की सुसंगतता से संबंधित है? ऑप्शन ए 31, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 33। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, धारा 32। नेक्स्ट है, पूर्ण निर्णय का सिद्धांत भारतीय साक्ष्य
विधि की निम्नलिखित किस धारा में प्रावधानित है? ऑप्शन है सेक्शन 145, सेक्शन 34, सेक्शन 163, सेक्शन 167। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सर्व संबंधी निर्णय है? ऑप्शन ए है दंपत्ति अधिकारों के प्रतिस्थापन के वाद के अंतिम निर्णय, बी है अपमान लेख के वाद में अंतिम निर्णय, सी है विवाह विच्छेद के वाद में अंतिम निर्णय, डी है संविदा भंग के वाद में अंतिम निर्णय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विवाह विच्छेद के बाद में अंतिम निर्णय। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अग्र निर्णय लेखा पुस्तकों की प्रविष्टि कब सुसंगत है से संबंधित है? ऑप्शन ए है आर बनाम गोविंदा, बी है पाकला नारायण स्वामी बनाम किंग एम्परर, सी है मोती सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, डी है LK एडवाणी बनाम CBI। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है भारतीय न्याय संहिता भारतीय न्याय अधिनियम के अंतर्गत एडमिरल न्यायालय के निर्णय सुसंगत होते हैं। ऑप्शन है धारा 33, धारा 34, धारा 35, धारा 36। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सेक्शन 35। नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत उपधारणा है। कैसी उपधारणा है? ऑप्शन ए है तथ्य की उपधारणा, बी है विधि की उपधारणा, सी है तथ्य और विधि की उपधारणा, डी है विधि की अखंडनीय उपधारणा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, विधि की अखंडनीय उपधारणा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा निश्चायक साक्ष्य के संबंध रखती है? ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए है सेक्शन 35, 116, सेक्शन 116, सेक्शन 117, सेक्शन 160 एंड 117। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते हैं हम। स्वयं से बात करने में संस्वीकृति हो सकती है। संस्वीकृति को किसी अन्य व्यक्ति को सूचित किया जाना आवश्यक नहीं है, निम्न मामले में अभी निर्धारित किया गया था। ऑप्शन ए है शंकरिया बनाम राजस्थान राज्य, बी है बूटा सिंह बनाम पंजाब राज्य, सी है साहू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, डी है निशिकांत झा बनाम बिहार राज्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, साहू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। नेक्स्ट है कै अपनी भूमि पर अतिचार के लिए ख पर वाद लाता है। ख उस भूमि पर लोक अधिकार का अस्तित्व अभिकथित करता है, उस जिसका कै प्रत्याख्यान करता है। कै द्वारा गे के विरुद्ध उसी भूमि पर अतिचार के लिए वाद में जिसमें गे ने उसी मार्ग का अस्तित्व अभिकथित किया था, प्रतिवादी के पक्ष में डिक्री का अस्तित्व है। ऑप्शन है हमारा ए सुसंगत है किंतु विबंध के रूप में लागू नहीं होता है। ऑप्शन बी देखते हैं विसंगत है किंतु विचार करने योग्य है, सी है इस बात का निश्चायक सबूत है कि मार्ग अधिकार अस्तित्व में है, डी है सुसंगत है किंतु इस बात का निश्चायक सबूत नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, विसंगत है किंतु विचार के योग्य है। नेक्स्ट चलते हैं। ब ए का अभियोजन ए इसलिए करता है कि उसमें ए की गाय चुराई है, ब दोष सिद्ध किया जाता है। तत्पश्चात ए उस गाय के लिए जिसे ब ने दोष सिद्ध होने के पूर्व से को बेच दिया था, से पर एक वाद लाता है, ब के विरुद्ध निर्णय है। ऑप्शन ए है ए और से के मध्य सुसंगत है, ए और से के मध्य विसंगत है, अधिकारिता विहीन है, से के विरुद्ध निश्चायक प्रमाण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कि ए और से के मध्य विसंगत है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। निम्न निर्णयों में से कौन सा साक्ष्य अधिनियम की धारा 37 में विसंगत है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है दिवालिया विषयक न्यायालय का निर्णय, बी है विवाह विषयक न्यायालय का निर्णय, सी है प्रोबेट विषयक न्यायालय का निर्णय, डी है अपराध विषयक न्यायालय का निर्णय।
तो हम इसमें दिवालिया वाला भी देखते हैं, विवाह वाला भी देखते हैं, प्रोवेट वाला भी देखते हैं, लेकिन अपराध वाला नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन है डी। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। ये कह रहा है धारा 40 भारतीय साक्ष्य अधिनियम किससे संबंधित है? तो धारा 40 हमें बताती है ये कि जो विशेषज्ञ राय हैं उन पर आधारित तथ्य, तो ये मिलेगा हमारा 3 से। नेक्स्ट है 41 क्लोज 1 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये क्या कह रहा है? हस्तलेख के बारे में। नेक्स्ट है 41 क्लोज 2, ये कह रहा है हमारे अंकीय हस्ताक्षर के बारे में। 42 करता है बात अधिकार और प्रथा के बारे में, तो डी का मिला है 2 से। अब हम देखते हैं इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा। तो फर्स्ट का हमारा मिला था 3 से, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। विशेषज्ञों की राय कब सुसंगत होती है? ऑप्शन है हमारे ऑप्शन ए, जब विज्ञान या कला की किसी बात पर न्यायालय को राय बनानी हो, जब हस्तलेख या उंगली चिन्हों के अन्याय के बारे में राय बनानी हो, जब किसी विदेशी विधि की किसी बात पर राय बनानी हो, उपयुक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन डी इज राइट, ये सभी के साथ सुसंगत होगा। एक व्यक्ति विशेषज्ञ कहलाता है, कब कहलाता है? जब वह विदेशी विधि या विज्ञान या कला में विशेष कौशल रखता हो, जब वह विषय संबंधी विशिष्ट ज्ञान रखता हो, जब वह अनुभव रखता हो। ऑप्शन डी और देखते हैं। ऑप्शन डी है हमारा उपयुक्त सभी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में साक्ष्य में ग्राह्य है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम कि किस धारा में डीएनए टेस्ट साक्ष्य में ग्राह्य है? तो इसमें हमारा ऑप्शन है सेक्शन 41, सेक्शन 39, सेक्शन 42 एंड सेक्शन 43। तो इसका राइट आंसर है सेक्शन 39। 41 में तो हमने पढ़ा ही अभी हस्तलेख के बारे में, ठीक है। आगे चलते हैं हम। साक्ष्य अधिनियम के अधीन चिकित्सा साक्ष्य का मूल्य कैसा है? केवल संपोषक है, निश्चायक है, सहायक नहीं है, प्रत्यक्ष साक्ष्य को विश्वसनीय एवं सच्चे साक्ष्य के विपरीत भी निश्चायक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, ये मात्र एक संपोषक है। नेक्स्ट है धारा 39 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत विशेषज्ञ की राय है, कैसी राय है? विशेषज्ञ की राय कैसी होती है? ऑप्शन ए है विश्चायक प्रमाण, विश्चायक नहीं होता है, निश्चायक होता है। सुसंगत नहीं है, ग्राह्य नहीं है, ये निश्चायक प्रमाण नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ये निश्चायक नहीं होता है, इसको संपोषक के रूप में मानते हैं। नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अधीन इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक की राय सुसंगत है? हमारा ऑप्शन है सेक्शन 39 क्लोज 2, सेक्शन 41 क्लोज 2, सेक्शन 40 एंड सेक्शन 63। तो इसका राइट आंसर है 1। लेकिन ये इसमें क्लोज 2 नहीं है, ये है स्पष्टीकरण। ये बात कहाँ कह गई है? सेक्शन 31 के स्पष्टीकरण में कह गई है। नेक्स्ट है हमारा हस्तलेख विशेषज्ञ की राय है, कैसी राय होती है? ए है हमेशा संपुष्टि आवश्यक है, साक्ष्य में अग्राह्य है, न्यायालय पर बाध्यकारी है, बिना संपुष्टि के मान्य की जा सकती है। ऑप्शन है इसका ए इज राइट, इसकी संपुष्टि आवश्यक होती है, बिना संपुष्टि के ये ग्राह्य नहीं माना जाता है। ठीक, आज हमने ये की है, आगे की हम आगे वाली क्लास में देखेंगे। थैंक यू।